नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं इस चैनल से आपको एकदम सटीक जानकारी मिलती है। नासा के जो ताज़े आंकड़े आए हैं उनसे हम आपको अवगत कराते हैं कि 6 मार्च 2021 तक उल्कापिंड के पहुंचने में कितनी दूरी शेष रह जाएगी। अभी उल्कापिंड कितनी दूरी तय कर चुका है आपको बता देता हूं। 6 मार्च 2021 को हमारी पृथ्वी एक अपोपिस नाम के उल्कापिंड का सामना करने जा रही है। यह उल्कापिंड हमारी पृथ्वी के लिए कितना महाविनाशक होगा, इससे कौन सी महाविनाशक कार्यों का हमें सामना करना पड़ेगा, पृथ्वी पर इससे उथल पुथल मचेगी या नहीं, वो जानकारी जो कि अभी नासा के वैज्ञानिकों ने दी है उससे हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं। आपको संपूर्ण जानकारी देने से पहले मैं आपसे निवेदन जरूर करता हूं, कमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़ें। कमेंट बॉक्स में अपने जो इष्ट देव है, अपने जो प्रिय भगवान हैं उनका नाम जरूर लिखें। वो हम इस प्रकार की आपदाओं से वही बचा सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ताज़ा खबर के मुताबिक वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के माध्यम से अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी इस पर 8 साल से निगरानी रख रही है। अभी इसकी कुछ ताज़ा तस्वीरें भी उस वर्चुअल टेलीस्कोप के माध्यम से ली गई हैं। आपको बता दें, यह जो उल्कापिंड है ये संभावित खतरनाक एस्ट्रॉयड का राजा कहलाता है, यानी कि इस उल्कापिंड को एस्ट्रॉयडों का राजा भी कहा जाता है। इस कारण ये बहुत ही महाविनाशक हो सकता है, क्योंकि यह उल्कापिंड लोहा और निकल की जो मात्रा है इस पर काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, यानी कि ये उल्कापिंड लोहा और निकल का मिश्रित रूप है। यदि यह उल्कापिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तो पृथ्वी इसको नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि लोहा और निकल को नष्ट करने में काफ़ी घर्षण की आवश्यकता होती है। इस कारण इसे तबाही का देवता भी कहा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी सामान्यतः छोटे छोटे उल्कापिंडों को रास्ते में ही नष्ट कर देती है, जिसे हम साधारण भाषा में तारा टूटना कहते हैं, लेकिन इस उल्कापिंड को पृथ्वी रास्ते में नष्ट नहीं कर सकती, इसलिए तबाही मचा सकता है। इस कारण इसे तबाही का देवता भी कहा जाता है। वैसे वैज्ञानिकों की माने तो इसका अब की बार जो 6 मार्च 2021 को पृथ्वी से सामना होगा, इसमें पृथ्वी और इस उल्कापिंड के मध्य काफ़ी दूरी होगी, जो बताया जा रहा है लगभग 1 करोड़ 60 लाख किलोमीटर की दूरी होगी। 1 लाख 60 किलोमीटर की दूरी से होकर ये उल्कापिंड पृथ्वी से नज़दीक से गुजरेगा। इसके टकराने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। लेकिन इस उल्कापिंड का सामना फिर से 2029 में होगा, और जो कि बेहद ही खतरनाक होगा। इसमें उल्कापिंड काफ़ी नज़दीक से पृथ्वी से गुजरेगा। यदि हम 2029 में बच भी जाते हैं तो वैज्ञानिकों का मानना है कि तबाही 2036 और 2068 में ये उल्कापिंड बचा सकता है। लेकिन वहीं वैज्ञानिक इस उल्कापिंड से बचने के उपाय भी खोज रहे हैं। साथ में आपको बता देता हूँ, इस उल्कापिंड की जो गति है वैज्ञानिकों के अनुसार ये उल्कापिंड 30.728 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर आ रहा है। अर्थात इसकी 1 सेकंड में 30 किलोमीटर से भी ये अधिक दूरी तय कर रहा है। यदि माना जाए तो यह उल्कापिंड 1 घंटे में 1,10,620 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है, यानी कि इस उल्कापिंड की 1 घंटे में तय की गई दूरी 1,10,620.8 किलोमीटर है। वहीं यदि हम बात करें तो ये संपूर्ण एक दिन में उल्कापिंड ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 26,54,899.2 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, यानी कि ये पूरे दिन में लगभग 26.5 लाख से भी अधिक किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक ये जो दूरी है वो उल्कापिंड है जो करीब 1,32,74,496 की किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। वैसे ये उल्कापिंड 1 मार्च में, यदि 1 मार्च को हम उल्कापिंड की दूरी देखते हैं तो वैज्ञानिकों ने बताया है कि 1 मार्च को यह उल्कापिंड पृथ्वी से 2,92,74,496 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। लेकिन महज 5 दिनों में 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक ये उल्कापिंड है जो 1,32,74,496 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा।
और ये किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उल्कापिंड और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी बचेगी वो 1,60,00,000 किलोमीटर की दूरी शेष रह जाएगी, जिससे ये उल्कापिंड पृथ्वी के नज़दीक से गुजरेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी इस उल्कापिंड के टकराने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन आगामी दिनों में ये उल्कापिंड पृथ्वी के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। आपको बता दें, वैज्ञानिकों ने कहा है कि हवाई यूनिवर्सिटी के खगोलविदों ने यह एस्टेरॉयड के बारे में बताया है कि यह तेज़ी से गति पकड़ रहा है और अगले 48 सालों में ये पृथ्वी से टकरा सकता है। नासा के वैज्ञानिकों ने इसके हर कदम पर नज़र रखी है। यह एस्टेरॉयड कितना शक्तिशाली है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर पृथ्वी से टकराता है तो 88 करोड़ टन TNT के विस्फोट के बराबर असर होगा, जिससे महाप्रलय निश्चित है। यानी कि महाप्रलय आने से इस एस्टेरॉयड के कारण कोई नहीं बचा सकता यदि यह उल्कापिंड पृथ्वी से टकराता है। वैसी जानकारी के मुताबिक आपको बता दिया गया है कि यह उल्कापिंड अभी कोई खतरा बनकर साबित नहीं हो रहा है, लेकिन आगामी वर्षों में यानी कि 48 सालों के बाद ये उल्कापिंड हमारी पृथ्वी के लिए खतरा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि अपोफिस उल्कापिंड के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से बता दी गई है। यह अभी हमारी पृथ्वी के लिए कोई खतरा साबित नहीं करने वाला है। वैसे तो हमारी पृथ्वी पर रोज़ ऐसी उल्कापिंड की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो 3 महाखतरनाक उल्कापिंड हैं उनमें ये उल्कापिंड जो है वो तीसरे नंबर का है, जो कि पृथ्वी पर भारी तबाही मचा सकता है। इसके बाद ही वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये 2029, 36 और 68 में पृथ्वी का सामना करेगा। यदि इन सालों में हम इसे उल्कापिंड से बच जाते हैं तो आगामी कई वर्षों तक हमें इस उल्कापिंड का भय नहीं रहेगा। तो दोस्तों, यह है वो पूरी जानकारी अपोफिस उल्कापिंड के बारे में। इससे आप लोग निश्चिंत रहें। 6 मार्च 2021 को ऐसी कोई घटना घटित नहीं होने वाली है जिससे हमारी पृथ्वी को और मानव जाति को कुछ खतरनाक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि वैज्ञानिकों की कुछ बातें मानने लायक हो सकती हैं कि उनको कहना है कि ये उल्कापिंड की जो गति है वो काफ़ी तीव्र है और तीव्र गति के कारण हमारी पृथ्वी के आसपास का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है वो प्रभावित हो सकता है। इससे स्थलीय जो देश हैं उनको कोई खतरा साबित नहीं है, लेकिन जो समुद्र तटीय ये जो देश हैं जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, इन देशों में सुनामी का सामना करना पड़ सकता है। वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा होगा, जिससे समुद्र का जल उठाव है जो ऊपर होने की वजह से इन तटीय क्षेत्रों में सुनामी आ सकती है और जान माल की हानि हो सकती है। इसलिए नासा की हर खबर के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। जो भी जानकारी आएगी ताज़ा खबर से हम आपको अवगत कराते रहेंगे।